हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के बारे में। मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ होगा जिसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज पढ़ेंगे। अब ये किस चिड़िया का नाम है ये बात करना है, ठीक है। ये नया चीज़ है तुम्हारे लिए, तो इसको जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ नई चीज़ें जो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बार बार पढ़ने से वो चीज़ें तुमको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, पॉइंट जो है, हम ये करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका कुछ मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, वो ये कि सर थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया ऐसे। तो एक तो आप मैसेज कीजिए तो बता दीजिए कि टॉपिक क्या है, क्या समझ में नहीं आया आपको। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि किसी चीज़ को ना 10th का सिलेबस यहाँ है और 11th का यहाँ, मतलब 10th यहाँ है, 11th यहाँ है, थोड़ा सा सिलेबस का अंतर है। तो इसको मिसमैच को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बार बार उसको 2-3 बार उसको पढ़ के देखिए, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि आपको कुछ थोड़ा सा बुक्स पढ़ना चाहिए। जैसे आप बुक में क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर एक तो एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, और यहाँ ज़्यादातर बच्चे ऑल इन वन लेते हैं। बड़ा गलत है इसमें, लेकिन ऑल इन वन लेते हैं, कुछ गलत है, उसको टीचर्स के रेफरेंस से आप कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो ऑल इन वन है, ये भी ले सकते हैं। एसएल अरोड़ा है, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा जो भी बुक आपको अच्छा लगता है, एनसीईआरटी, ऑल इन वन, एसएल अरोड़ा, ये 11th के लिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन किसके, आईआईटी की, नीट की, क्योंकि ये कंटेंट पूरा मैं आईआईटी लेवल तक का बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं क्या, एससी वर्मा, ये बुक है आपका, ठीक है। तो ये बुक थोड़ा सा पढ़िए और पेशेंस रखिए। फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ना, वो पेशेंस होता है। बार बार उसको पढ़िए। जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में दिखिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमको सेंड कर सकते हैं, प्रेम जी फिजिक्स करके अपना आईडी है वहाँ पर, प्रेम जी फिजिक्स, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा कि वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, उससे लेंथ को ही मेजर करते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट क्या होता है, तो देखिए लेंथ होता क्या है ये बताइए। मतलब स्पेस में या कहीं भी किसी प्लेन में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज डन बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से मेजरमेंट लेंथ का होता है। वो कैसे कैसे होता है, एक तो ऐसा है कि डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से क्या होता है कि जैसे स्केल है, तो स्केल से हमको किसी चीज को मेजर करना है। जैसे ये स्केल है और इस स्केल से मान लीजिए हमको ये इसको मेजर करना है, इस पर्टिकुलर, तो हमने इसमें लगाई स्केल और इससे मेजर कर ली इसको, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। या फिर स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर्स है। मैं अभी दिखाई दूं आपको वर्नियर कैलिपर्स, ये है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में स्ट्रक्चर। अब इससे डायरेक्ट मतलब आप जैसे मीटर स्केल होता है उससे डायरेक्ट लेते हैं किसी सब्सटेंस को और जिसको मेजर करना है और डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, देखिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये तो है मीटर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि जैसे आपको मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है या मून से अर्थ के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो आप मीटर स्केल से तो नहीं मेजर करेंगे, तो उसके लिए भी मेथड है, उसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड अभी इसको पढ़ाएंगे, इसके बाद का लेक्चर वही है। पैरेलैक्स मेथड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑलिक एसिड। जैसे मॉलिक्यूल का साइज मेजर करना है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक का, तो इस साइज को भी आप मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर करते हैं, एक ऑलिक एसिड थिकनेस उसका निकालते हैं, उससे उसका ऑलिक एसिड मेथड होता है। ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स का अगर हमको साइज निकालना है तो हो सकता है एक मेथड से हम उसको बताएंगे
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का अगर साइज निकालना है इनडायरेक्टली तो हम कैसे निकालेंगे, ये मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो इनडायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे, आपने सुना होगा रडार के बारे में, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करके होता है, इससे हाइट मेजर करते हैं एरोप्लेन की हाइट कितनी दूर तक है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई दुश्मन देश का फाइटर जेट हमारे एरिया में आ गया तो रडार से हम कैसे कंट्रोल पता कर सकते हैं कि वो उस कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें जो है ना रडार मेथड। सोनार मेथड में क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है डेप्थ को, ओशन के अंदर के डेप्थ को मेजर करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सब मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड है। अब हमें पढ़ना क्या है, डायरेक्ट मेथड। मीटर स्केल वाला तो खैर कोई नहीं, ये तो आप जानते होंगे। मीटर स्केल में क्या जानते हैं आप, जैसे एक डिवीजन होता है यहाँ पर, अभी मेरे पास जो स्केल था वो 10 सेंटीमीटर का था, तो 10 सेंटीमीटर का जो है ये स्केल, ये मान लीजिए, तो इसको यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये हो गया 1, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये तो 2 ही तक हुआ, आगे भी ऐसे कर से आप कर सकते हैं। हम, मेरे कहने का मतलब ये, इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये 0 से 1 के बीच जो डिवीजन है वो 10 डिवीजन है, मतलब 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नहीं तो मिनिमम ये जो स्केल मेजर कर सकता है वो कितना कर सकता है, ये यहाँ तक का कर सकता है, मतलब 1 mm जो है ना इसका मिनिमम रिजोल्यूशन है जिसको वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट का आ जाता है यहाँ पर बीच में इसमें, तो आप कितना लिखेंगे, वो बीच में है तो उसके बारे में लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रहे तो थोड़ा सा 1/4 हो जाए, उससे पीछे आ जाए, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब कहने का 1 mm से दूसरे mm के बीच की जो दूरी है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, उसको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स बनाया गया। मतलब कहने का अगर 0.1 mm की रिजोल्यूशन है ना, इसको भी मेजर कर सकते हैं हम किससे, वर्नियर कैलिपर से, और 0.01 mm के रिजोल्यूशन को भी मेजर कर सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर से, और इसको करते हैं स्क्रू गॉज से, ठीक है। तो ये हम यही 2 चीजों को अभी समझने वाले हैं कि मिनिमम लिस्ट काउंट कितने रिजोल्यूशन का हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो मीटर स्केल है, सॉरी, वो पर्टिकुलर जो मेजरिंग डिवाइस है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, जिसको कहते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है, वो कम से कम जो है वैल्यू को कितने हद तक सही मेजर कर सकता है, तो वही मेजर हम करेंगे किससे, वर्नियर कैलिपर से एंड स्क्रू गॉज से। ठीक है, तो पहले हम वर्नियर कैलिपर शुरू करते हैं, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स कहते किसे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। ठीक है, इसको किसने बनाया और ये काम क्या करता है, तो डिस्टेंस मेजर करता है। सबसे पहले इसको बनाया था फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर। ठीक है, इसलिए इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स रखा। कैलिपर्स का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। ओके, जो डिवाइस मेजर करे उसको क्या कहते हैं हम, कैलिपर्स। ओके, तो यहाँ पर है, इट इज मेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर इन 1631। द मीनिंग ऑफ कैलिपर्स इज मेजरिंग डिवाइस। मीनिंग जो है कैलिपर्स का क्या है, मेजरिंग डिवाइस। इट कैन मेजर अप टू 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये कहाँ तक मेजर कर सकता है, 0.01 mm से 0.01 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को। ठीक है, वो तो कर रहा था कि 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा था स्केल, लेकिन ये 0.01 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स की बनावट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले एक बार इसको मैं आपको कायदा दिखाई देता हूं, इंस्ट्रूमेंट कैसा है। प्यारे बच्चों, ये जो है इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये जो है आपने देखा है, ये है वर्नियर कैलिपर्स। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको
डिस्टेंस को दूर कर देते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ डायग्राम मैंने बनाया ना, जस्ट वैसे ही बना हुआ है। अब ये वाला जो होता है, ये वाला और ये और नीचे दोनों, इसको कहते हैं अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। ये जो ऊपर नीचे है ये फिक्स जॉ है, दिस इज मूवेबल जॉ। ये दोनों जो है ना, ये क्या करेगा, मूव करेगा आगे पीछे, ये क्या करेगा, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करेगा। ये जो होता है यहाँ जो है, ये इसको कहते हैं मेन स्केल। ये है मेटल स्ट्रिप, और यही जो छोटा छोटा जो आपको दिख रहा होगा, इसमें कैमरा में कितना दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये वाला लाइन, इसको कहते हैं, उसमें मैंने बना रखा है इसमें अंदर, तो जो ब्लू कलर का बना हुआ है यही है वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ये वर्नियर रीडिंग कहते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये डिवीजन है और यही वर्नियर स्केल कहलाता है। ये पूरा है वर्नियर कैलिपर्स, पूरा सिस्टम को वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। तो आप ये चीज ऐसे ही यहाँ से आप डायरेक्टली समझ गए होंगे शायद। ठीक है, तो थोड़ा सा फील ले लीजिए, बाकी आप जब स्कूल खुले तो आप करिए, इसका प्रैक्टिकल आपको करना ही है। हम थियोरेटिकल सारा एस्पेक्ट समझा देते हैं, प्रैक्टिकली जो भी चीज है ना, वो आप स्कूल जब रीओपन हो तो आप वहां से कर लीजिए। ओके, तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स का ओवरऑल व्यू दिख गया होगा। अपर ए सी अपर जॉ, ये जो है ना, ये नीचे वाला डी, ये लोअर जॉ है, सी एंड डी बोले इसको। ठीक है, और ए मेन स्केल है, यहां पर मैं बना दूं इसको, यहाँ मेन स्केल, ये जो लाइन है ना, इसको कहेंगे ये है मेन स्केल। और बी वाला जो है ना रीजन, ये ए वाला जो है ब्लू कलर, वर्नियर स्केल कहलाता है। इसको मैं ब्लू कलर से लिख दूं थोड़ा सा अलग। ठीक है, ये वर्नियर स्केल कहलाता है प्यारे बच्चों। और ई जो है मेटालिक स्ट्रिप है, ये क्या है, मेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है, समझ में आई बात है इतनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अप टू विच ए वर्नियर कैलिपर्स मेजर्स आर नोन एज लिस्ट काउंट। मिनिमम वैल्यू जहां तक कोई वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है डिस्टेंस को, उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लिस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, अब देखो जहां तक मेजर कर सकता है, मैंने बता दिया कहां तक मेजर कर सकता है, 0.1 डालेंगे कैसे। तो देखो जो ब्लैक वाला जो हमने बना रखा है ना, इसको कहते हैं मेन स्केल, या फिक्स, यह फिक्स रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं मेन स्केल। और ये जो ब्लू वाला कलर से बना रखा है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल, या इसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, ये स्लाइड करता है। होता क्या है, 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होता है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना के साथ करेगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के साथ। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, लिस्ट काउंट निकालना है आपको, तो लिस्ट काउंट आप कैसे निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब जैसे ये जो है ना बेटा, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमको निकालना है, लिस्ट काउंट में यही है। ठीक है, इसका 0 मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन वर्नियर स्केल का जो 1 है मेन स्केल के 1 से पहले ही आ जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम क्या, लिस्ट काउंट। ठीक है बेटा, समझ में आई बात है इतनी। तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 माइनस 0.9, ये इसकी वैल्यू जो 0.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, नहीं, अब मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, 1 mm के इक्वल है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दी तो लिस्ट काउंट 0.1 mm हो गया। और यही चीज तो निकालता है वर्नियर कैलिपर्स, 0.1 mm। मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है वो मुझे पता है, चल गया। यहां पर एक बात समझा दूं, बहुत सारे क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं। ये जो चीज है यहां पर कन्फाइंड कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 10 जो है 9 के साथ कोइंसाइड करेगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन हो कि 20 जो है वर्नियर स्केल जो 20 है उसका डिवीजन वो 19 के साथ कोइंसाइड करता हो, ठीक है, 13 जो है 29 के साथ कोइंसाइड करता हो, मतलब कहने का उनके इक्वल हो, कोइंसाइड क्या करना हो, उनके अंदर हो, मतलब इसके इक्वल हो। तो ऐसे सिचुएशन में मेन स्केल के इक्वल हो, मतलब वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ है, तो वहां 30 डिवीजन अगर मान लो 29 के साथ हो तो
वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये आप थोड़ा सा फील देने के लिए मैं समझा दिया हूँ, यहाँ पर बता दिया हूँ, बट बाकी सब करना है तो आपको अपने लैब में करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कर लीजिएगा, बाकी समझा देते हैं हम। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझिए। इधर देखिए, जब भी कोई डिवीजन जो बड़ा वाला होता है ना, किसका होता है, वर्नियर का। मतलब एन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना, एन वर्नियर स्केल डिवीजन विल कोइंसाइड n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट करना है हमको, लिस्ट काउंट, ठीक है, LC। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस, जैसे सॉरी पहले तो मेन में से घटाएं, सब्ट्रैक्ट में 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। समझ में आई बातें इतनी। और अगर इतनी बातें समझ में आ गई, 1 मेन स्केल डिवीजन है तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, और n ऊपर जाएगा तो n माइनस n प्लस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो अब लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिस्ट काउंट जो होगा वो कितना होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एंड मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना होगा, 1 mm। पहले से है कि जो मेन स्केल जो है वो तो जैसे स्केल बना हुआ है आपका उसी तरह से है मीटर स्केल, तो यहाँ 1 mm है, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, लिस्ट काउंट जो होगा 1 अपॉन n mm, ठीक है। पूरा बात आप समझ में आई बात है। तो जनरलाइज फॉर्मूला तो यही होगा, मेन स्केल रीडिंग जो भी है 1 है तो 1, 2 रहता है तो 2 और अपॉन n। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये है आपका जनरलाइज फॉर्मूला, आप समझ में आ गया होगा लिस्ट काउंट। अब हम जीरो एरर क्या होता है, देखिए जब किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जाता है मेजर करने में, उनकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कुछ, कहीं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो, कहीं ऐसा हो सकता है, तो कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं, तो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में भी क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। तो वो जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम जीरो एरर नाम देते हैं उसका, ठीक है। तो जीरो एरर जो है ना, 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे, किस सिचुएशन में पॉजिटिव और किस सिचुएशन में नेगेटिव जीरो एरर होगा। पहले मैंने लिख दिया जीरो एरर व्हेन मेन स्केल जीरो डज नॉट कोइंसाइड विद वर्नियर स्केल जीरो, देन इट इज नोन एज जीरो एरर। आपने देखा है इसमें 2 स्केल था ना, इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो जब दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करता तो उसको हम कहते हैं जीरो एरर। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, इस वाले में तो दोनों का जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे पर लाई कर रहा है ऐसे, तो तब वैसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, जीरो एरर है ही नहीं, नो जीरो एरर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करे तो वैसे सिचुएशन में 2 कंडीशन हो सकता है कि जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, या तो मेन स्केल के, ये जो ब्लैक वाला जो कलर है ऊपर वाला जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। ये क्या है, मेन स्केल। और नीचे वाला जो है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्नियर स्केल, ठीक है, स्केल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड लाई करे, ठीक है, तो जब राइट साइड लाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। देखो व्हेन जीरो वर्नियर स्केल डिवीजन लाइज राइट साइड ऑफ मेन स्केल डिवीजन, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। तब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर को निकालते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। जैसे
यहां पर आप देखेंगे ये तो मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है, ठीक है, इसका जीरो ये है और मेन स्केल का जीरो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना रखा है इसमें, तो ये मेन स्केल का जीरो है। बेटा जब देखो यहां पर जो है ना मेन स्केल का जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, तुम देखोगे कि 9th वाला डिवीजन जो है ना इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब आपस में मिल रहे हैं, दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। तो अब हमें इसका जीरो एरर काउंट करना है, तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है, 9 इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कौन सा है बेटा, 0.1 mm, तो 0.9 mm, ठीक है बेटा। तो ये जो हो गया जीरो एरर, लेकिन कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, इसका प्रॉपर साइन पुट करना जरूरी है। अब ऐसे केस में रीडिंग क्या, प्यारे बच्चों, तो यहां जो टोटल रीडिंग होगा ना, मेन स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, तो ये होगा टोटल रीडिंग। ओके, समझ में आई भाई बातें इतनी। अब यहां पर ये तो सिचुएशन पहला है, लेकिन ये टोटल रीडिंग का फॉर्मूला ये आप याद रखें, ये मैं जब अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये यहां पर माइनस सामने लगेगा ही, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो है ना ये चीज जो है ना ये ज्यादा मेजर कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस मतलब करेक्शन में आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है बेटा, नेगेटिव जीरो एरर में होता है व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ये जो है ना ब्लू वाला, इसमें क्या है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये जो है ना ब्लू वाला ये वर्नियर स्केल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जब लेफ्ट साइड लाई करता है तो उसको नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात है। तो नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। अब नेगेटिव जीरो एरर जो है ना ये बहुत पंगा क्रिएट करता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली में वो करता क्या है, अब मान लो हमने एक स्केल बना रखा है, तो तुम देखोगे यहाँ 8 वाला इसके साथ कोइंसाइड करना है मेन स्केल के साथ, तो बच्चा क्या करता है, जब नेगेटिव जीरो एरर निकालता है, नेगेटिव जीरो एरर, तो एरर जब निकालता है वो क्या करता है, जो कोइंसाइडिंग है ना डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट कर देता है, ओके, और वो उसको बोलता है क्या, लिस्ट मतलब जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो चीजें है ना हम लेफ्ट से काउंट, इधर से राइट से काउंट करते हैं 10 के पास से, इधर तो एक्स्ट्रा ये चीजें जो है ना एक्स्ट्रा एक कम हो गया, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है ना इधर से ही पता चलता है, राइट साइड से। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अब देखो यहां पर तुमको नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, तो नेगेटिव जीरो एरर निकालो, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ कोर्स 10 है, तो 10 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पर 10 है, हो सकता है ज्यादा हो कम हो, मैंने बता दिया शुरू में ही, पहले ही जब हम लिस्ट काउंट निकाल रहे थे। तो अगर मान लो सिचुएशन ऐसा है कि 10 है वर्नियर स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल जो है ना वो 8 है, यहाँ पर ये लाइन के लिए मैं बता देता हूँ, ये बना दिया मैंने, 8 है इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 mm, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 0.1 0.2 mm। ये प्यारे बच्चों आपका हो गया नेगेटिव जीरो एरर। अब ऐसे सिचुएशन में आप टोटल रीडिंग जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो नेगेटिव जब लेते हैं ना नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव है, ओके। तो में जो टोटल रीडिंग जो होगा ना, टोटल रीडिंग वो होगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल कोइंसाइडिंग, सॉरी ठीक है था, COINCINDING कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट
माइनस माइनस, या यहाँ पर सीधा नेगेटिव जीरो एरर लिख सकते हो, या माइनस नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये इस तरह से टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो साइन प्रॉपर, मेरे कहने का मतलब साइन प्रॉपर लिखेंगे और तब निकालेंगे। अब इस पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन बनाओगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें मैं जीरो एरर आपको दिखाता मेरे वर्नियर कैलिपर्स में, लेकिन इसमें कोई एरर ही नहीं है फॉर्चुनेटली। इसमें क्या है, जीरो जीरो से कॉन्साइड कर रहा है, तो ऐसा इसमें दिखाना मुश्किल है। वैसे भी जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा जीरो एरर, क्लियर। अब जीरो एरर में नेगेटिव जीरो एरर के साथ थोड़ा सावधानी बरतना, सीधा वो डिवीजन कॉन्साइड जो कर रहा है उसको मत लेना, माइनस करना टोटल से और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन से, और तब मल्टीप्लाई करना लिस्ट काउंट से, तब तुम्हारा रीडिंग क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, देखिए इसमें क्या है कि पहला फिगर ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स में कुछ एरर है, और दूसरा फिगर ये बताता है कि इसमें एक रॉड रखा हुआ है, ये रेड कलर का बना हुआ है ना, ये रॉड रखा हुआ है, इसकी रीडिंग कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड आउट द लेंथ बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन द फिगर, गिवन दैट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 9 मेन स्केल डिवीजन से coincide करता है। एंड मतलब ये coincides करने का मतलब है यहाँ पर इक्वल है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, यही है। एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, मतलब 1 MSD जो है ना, यहाँ पर सोल्यूशन निकालिए इसका। 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वो क्या है, 1 mm के इक्वल है प्यारे बच्चों। और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कॉन्साइड करता है, तो के इक्वल है कह सकते हो। तो 2 10, तो इसका लिस्ट काउंट अगर निकालोगे ना तो 0.1 mm ही आएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करो, लिस्ट काउंट निकालो, जीरो एरर निकालना पड़ेगा, ये मैं बताना चाह रहा था। लेकिन जीरो एरर निकालने के लिए भी लिस्ट काउंट तो जरूरी है ना। तो 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और 10 माइनस 9, तो 10 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9 मेन स्केल डिवीजन अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन 10। अब 1 मेन स्केल डिवीजन का कितना है, 1 mm, तो 1/10, तो 1/10 जो है ना, इतना mm क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, 0.1 mm, ये लिस्ट काउंट हो गया। अब हमें लेंथ निकालना है इसका, तो टोटल रीडिंग निकालना है या लेंथ लिख लो, लेंथ। देखो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर, जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड करता है इनटू लिस्ट काउंट कर सकते हैं। अब माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, तो पहले जीरो एरर तो निकालो। तो जीरो एरर जो है ना, जीरो, ठीक है, जीरो एरर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर जो जीरो है वो राइट साइड लाई कर रहा है वर्नियर स्केल से, या मेन जो स्केल है, मेन स्केल जो है उससे राइट साइड वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। इसका मतलब मैंने अभी समझाया था इसको, इसका मतलब इसमें एरर कौन सा है, पॉजिटिव एरर है। अब ये पॉजिटिव एरर है तो इतना हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हम आएंगे जीरो पर, नहीं तो ये जो है ना, इसको पॉजिटिव जीरो एरर जो है ना, प्लस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको हटा दीजिए, पॉजिटिव जीरो एरर लिख लीजिए। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालते कैसे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा लिस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर अगर आपको निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो जीरो एरर जो है ना, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है।
यहाँ पर जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो देखो एक जानकारी के लिए बता लूं, ये जो है ना, ये थर्ड वाला इसमें कोइंसाइड कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो ये थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है। अब तुमको तो मेथड समझ लो, एक बार बनाना क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पता नहीं तुमको कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट ये थर्ड इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो 3 थर्ड इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 3 इंटू लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm, तो मतलब कहने का 0.3 mm तो हो गया लिस्ट काउंट। अब हमें लीडिंग निकालनी है, लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं ये समझ लो। जहां से वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट होता है उससे पहले वाला देखते हैं। तो 0 से 1 और 1 ज़्यादा आ गया, मतलब कहने का 11 mm है। 0 से 1 में 10 mm और 1 एक्स्ट्रा, तो 11 mm हो गया। अच्छा 11 mm प्लस, अब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि मेन स्केल के साथ ऐसे लाई करता हो, ऐसे बीच में इस तरह से। तो यहां पर देखिए 5, ये जो 5 है ना, ये सेम लाइन में लाई कर रहा है। तो 5 जो लाई कर रहा है ना, इसको बना दिया मैं 5 इंटू लिस्ट काउंट 0.1 माइनस 0.3, तो ये है 11 mm प्लस 0.5 माइनस 0.3 और 11 mm प्लस 0.2 mm और 11.2 mm, ये है आपका, ये लेंथ आ जाएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1.12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बार बार नहीं बताना होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। समझ में आया। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, 0 जहां से स्टार्ट होता है वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जो 0 जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है, वो मेन स्केल का रीडिंग आता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है, इसमें आपको निकालना है n डिवीजन in this main scale of vernier calipers coincide with n+1 division on the vernier scale। n डिवीजन जो है इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए इधर, देखिए n डिवीजन जो coincide करता है वर्नियर स्केल का, मतलब मेन स्केल का n डिवीजन इक्वल है, coincide इक्वल है n+1 डिवीजन से, ठीक है। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देयरफॉर n+1 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n/n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब ये हो गया आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब लिस्ट काउंट निकालना, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो ठीक है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, n/n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो n+1 माइनस n/n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा 1/n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कह रहा है कि ए यूनिट के इक्वल है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, ए यूनिट के, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल ए यूनिट के, तो A/n+1। प्यारे बच्चों समझ में आया, यही है, इतना mm आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। ये 2003 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, मेन बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, ठीक है। फ्री है, ये आया हुआ है आपके इसमें 2010 में जेई में आया हुआ है। तो ये क्या कहता है, अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर जो मार्क्स है ना 1 mm है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना होगा 1 mm, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। 20 इक्वल डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल पर है, विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। वो 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है, मतलब उसके साथ मैच करता है, ओके। ये इक्वल है, कह लो 20 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन।
फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लिस्ट काउंट क्या होगा? अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला वही है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट का यही है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन पहले निकालना पड़ेगा। तो 20 VSD इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, therefore 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 अपॉन 20 मेन स्केल डिवीजन, और इसको सॉल्व करेंगे 5 होगा 4 अपॉन 5 मेन स्केल डिवीजन। प्यारे बच्चों, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, ये लिस्ट काउंट है, इसका फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 4.5 मेन स्केल डिवीजन है। तो ये जो है 5 माइनस 4 अपॉन 5 मेन स्केल डिवीजन, तो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन 5 मेन स्केल डिवीजन, और यही 1 अपॉन 5 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना है 1 mm। तो लिस्ट काउंट की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 0.2 mm, ये हो गया आंसर। तो देखो ये डी नंबर जो है वो आंसर है। समझ में आई बात है? 2010। अब 2012 का है। स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग जो है ना, मेन स्केल रीडिंग जो है स्पेक्ट्रोमीटर, पहले तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है समझ लो। जैसे प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसका जो स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको जो मेजर करता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रो। अभी तो इतना ही, बाकी ब्रॉडली तुम पढ़ लोगे, 12th में भी थोड़ा सा स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना है, हायर क्लासेस में तो और पढ़ना है ग्रेजुएशन वगैरह में, बट अभी नहीं, अभी इतना ही समझ लीजिए कि स्पेक्ट्रोमीटर जो स्पेक्ट्रम है उसको मेजर करता है। ठीक है, जो लाइमन या बार्मर पोस्ट ब्रैकेट अब ये सब समझोगे नहीं, लेकिन व्हाइट कलर जो पैटर्न बनता है ना विविग्योर, उसको मेजर करता है, उसके एंगल को। ठीक है, अब देखो मेन स्केल रीडिंग जो है ना, ये कह रहा है मेन स्केल रीडिंग जो इस वाले केस में है वो MSR जो है 58.5 डिग्री है। प्यारे बच्चों, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो दिया हुआ है VSR, वर्नियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, रीडिंग नहीं है। वर्नियर स्केल में 9 डिवीजन है, वो वर्नियर स्केल का है। ओके, तो given that 1 division on main scale is equal to 0.5 degree, 1 main scale division equal to 0.5 degree। प्यारे बच्चों, total division on vernier scale is 30 and match with 29 division of the main scale। मतलब 30 डिवीजन जो है वर्नियर का वो किसके है? 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के इक्वल है। 30 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो सेम चीज, सेम प्रोसीजर वही है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालो और लिस्ट काउंट निकालने के लिए मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को क्या कर लो? माइनस कर लो। तो सिंस इतना होता है, देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हुआ? 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। प्यारे बच्चों, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमें समझ में आ गया। तो अब लिस्ट काउंट की ओर बढ़े। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, और जब इतना आ गया लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ना माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। 30 माइनस 29 अपॉन 30, ये मेन स्केल डिवीजन। 1 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन है। अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ना वो कितना की इक्वल है? 0.5। तो 1 अपॉन 30 इंटू 0.5 डिग्री। अब 1 अपॉन 2 करेंगे ना तो 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके, तो ये तो है तुम्हारा लिस्ट काउंट है। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, टोटल रीडिंग निकालना है। टोटल रीडिंग निकालना है, इसको रफ करो, समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। टोटल रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? टोटल रीडिंग निकालना है। तो टोटल रीडिंग जो होगा ना, रीडिंग वो मेन स्केल रीडिंग जो है MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू
वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड करता है, जो डिवीजन हमें रीडिंग में आया हुआ है जितना, तो मेन स्केल जो है ना वो कितना है 58.5 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल जो है वो कि डिवीजन 9 है और लिस्ट काउंट कितना 1/60। प्यारे बच्चों 58.5 डिग्री प्लस 3 3 कितना होता है 920 3/20। जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो A5 प्लस इतना 0.15 आएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे आप तो 58.65 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका बी नंबर। समझ में आई बात है इतनी? आंसर ये आ गया 4th नंबर क्वेश्चन, ओके। अरे बच्चों अब हम समझेंगे क्या, स्क्रू गॉज के बारे में समझेंगे। स्क्रू गॉज क्या होता है? जैसे आपने देखा वर्नियर कैलिपर्स है ना, वो कितना तक रीडिंग मेजर करता है 0.1 mm तक। ये जो मेजर करेगा 0.01 mm तक, इसकी रिजोल्यूशन और है ये और मिनिमम वैल्यू तक को मेजर कर सकता है। देखो स्क्रू गॉज क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू इन ए नट एंड हेंस इट इज कॉल्ड स्क्रू गॉज। एक नट में जो स्क्रू जैसे काम करता है जिस प्रिंसिपल पर, वही काम यहाँ पर स्क्रू गॉज भी करता है, इसलिए हम कहते हैं, मतलब ये डिवाइस भी करता है इसलिए हम कहते हैं इसको स्क्रू गॉज, ओके। समझ में आया? एक प्रिंसिपल ही स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे नट स्क्रू में लगाते हैं ना उस तरह से, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्क्रू गॉज कहते हैं। स्क्रू गॉज इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थिन ग्लास। एक थिन ग्लास का थिकनेस मेजर करने के काम में आता है स्क्रू गॉज, एंड डायमीटर ऑफ थिन वायर और ए स्मॉल स्फीयर या फिर एक वायर का डायमीटर मेजर करने के काम में आता है अप टू 0.01 mm। अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझ लो, ये मैंने बनाया है बट मैं तुमको फिजिकली दिखा दूं कैसे है। देखो ये जो है ना, ये है स्क्रू गॉज, ठीक है। अब ये स्क्रू गॉज है, यहाँ पर देख लो सब, जिसको पकड़ के घुमाते हैं ना उसको रेसिट बोलते हैं। और ये जो है ना, ये सर्कुलर, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। और ये तुम देखोगे ये वाला लाइन जो है ना, इसको कहते हैं मेन स्केल, ठीक है। ये मूवेबल जो है, ये फिक्स जो है, इसको कहते हैं फिक्स जो, क्योंकि बीच में इसी को लगाते हैं। जैसे हम वायर को मेजर करना है तो हम यहाँ पर वायर को लगाते हैं बीच में, ठीक है, ये इसमें, और इसको टाइट करते हैं यहाँ पर, जैसे इसको यहाँ पर टाइट करके ऐसे बीच में, और तब हम इसको क्या कहते हैं, इसके डायमीटर को, इतना थी जो डायमीटर है ना तब पतला, उसको हम मेजर करने के काम है ऐसे, ठीक है। तो ये है एक डिवाइस। समझ में आई बात है इतनी? तो अब यहाँ पर देख लो, इसके बीच वाले जो हिस्सा है ना, इसको मेन सर्कुलर, उसको हमने निकाल करके यहाँ बनाया हुआ है। तो ये है मूवेबल जॉ, ऑफ कोर्स। राइट हैंड स्क्रू तो है ही इसमें, जो ये जो है ना स्क्रू, ये जो बीच में ये बना हुआ है, ये राइट हैंड स्क्रू है। लेफ्ट हैंड भी होता है, जैसे मार्कर होता है ना उसमें लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू है। 100 इक्वल डिवीजन में सर्कुलर स्केल डिवाइडेड है। अब ये देख लो, ये फिक्स जो है, ये वाला यू शेप फिक्स मेटालिक फ्रेम है, और इसमें मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये रेशिट है। यही चीज अगर तुम ऐसे रख दो ना यहाँ पर तो ये दिखता है। तो पिच क्या है, देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज पिच। मतलब जितना डिस्टेंस सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर कवर करता है वन कंप्लीट रोटेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। तो तुम जनरली इसमें, इस वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये जो एपरेटस है ना, इसमें वन रोटेशन में 1 mm डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 रोटेशन में 1 mm, हमें पिच की जरूरत क्यों पड़ी, पिच की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि हमको लिस्ट काउंट निकालना। जैसे उसमें ना वर्नियर स्केल डिवीजन हम निकालते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वैसे ही लिस्ट काउंट की जरूरत है यहाँ पर। लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच की आवश्यकता है। तो पिच इक्वल टू जो है ना 1 mm तो है, 1 mm अपन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना सर्कुलर स्केल का कितना है वो लिखना है। तो पिच मान लो 1 mm है, और इस वाले केस में 100 डिवीजन है। इस वाले इंस्ट्रूमेंट में 50 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो ये हो सकता है अपने डिवीजन पर, ये तुमसे क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 100 है,
तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 001 mm। प्यारे बच्चों, ये इतना रेजोल्यूशन, इतना कम वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। समझ में आई बात है इतनी? तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। वैसे स्क्रू में जनरल जहां पर 100 सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, वहां पर लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 mm होता है। बट अगर नहीं है तो वो डिवाइस तुमको बता देगा कि कितना सर्कुलर स्केल है, कितना पिच है, ये तुमको बता दिया जाएगा, क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जनरली ऐसा ही होता है कि पिच जो होता है 1 mm होता है और सर्कुलर स्केल जो होता है 100 होता है। लेकिन चेंज भी कर सकता है, क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल बना करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, जीरो एरर है। ठीक है, जीरो एरर क्या होगा, एक बार मैं इसको लिख लिया, समझेंगे जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर में क्या है, जैसे when zero of circular scale does not coincide with zero of the main scale of the screw gauge, then it is known as zero error। मतलब जैसे वर्नियर कैलिपर्स में था ना, जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा था मेन स्केल के साथ, वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो वो क्या कहलाता था, जीरो एरर। वैसे ही स्क्रू गॉज के साथ है। जैसे स्क्रू गॉज में ये है, ये वाला जो है ना सर्कुलर स्केल, तो इसका ये जीरो आप देख रहे होंगे, इसका यहाँ पर मेन स्केल में जीरो है। ये जब आपस में कोइंसाइड नहीं करते तो उसको कहते हैं जीरो एरर। आपको एक बार इसको करके देखना पड़ेगा, बट यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दूं फील कराने के लिए। अगर ये मेन स्केल है, ठीक है, और इसका जीरो नीचे लाई करता है सर्कुलर स्केल का, वो नीचे है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन स्केल, देन एरर ऑफ द स्क्रू गॉज इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। तब जो ये एरर होता है इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अच्छा जीरो एरर तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन करेक्शन क्या होगा, माइनस। नहीं, माइनस लगाते हैं पॉजिटिव में, इससे पहले भी क्वेश्चन कराया उसमें। अभी मैं एक बार एक क्वेश्चन है सामने, उसमें करा देता हूं, उसमें और समझ में आ जाएगा। देखिए, नेगेटिव जीरो एरर when the zero of the circular scale is above the zero of the main scale, then this error of the screw gauge is known as negative zero error। तब इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर। अगर ऊपर लाई करे तो नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको अगर मान लीजिए मुझे टोटल रीडिंग लिखना है, टोटल रीडिंग, ठीक है, क्या लिखना है, टोटल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल जीरो इनटू मतलब सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट माइनस प्लस माइनस जीरो एरर। जो भी जीरो एरर है, आपको पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव, ये कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन से बनाएंगे ना तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए, a screw gauge gives the following reading when used to measure the thickness of the glass slab। मेन स्केल रीडिंग जो है वो दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग कितना है, MSR कितना दिया हुआ है, 2 mm। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है ना वो 50 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कितना है, 50। Given that 1 mm of main scale corresponds to 100 division of the circular scale। अब देखिए, 1 mm corresponds to 100 division of the circular scale, मतलब 100 division equal to 1 mm, तो 1 division कितना काउंट करेगा, 1/100। तो the diameter of the wire from the above data is, अब above data से हमको diameter निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इसलिए टोटल रीडिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग या डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो डायमीटर ही है, डायमीटर, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट या फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। अब कोई एरर तो है ही नहीं, तो लिस्ट काउंट इसमें कितना हो जाएगा, देखिए मेन स्केल तो 2 mm है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 50 इनटू लिस्ट काउंट, अभी पढ़ाया मैंने 100 सर्कुलर स्केल जो 100 डिवीजन है कॉरस्पॉन्ड टू 1 mm, तो लिस्ट काउंट कितना होगा 1/100। प्यारे बच्चे समझ में आई बात है। तो 5 2, तो 2 + 1/2, 2 + 0.5,
तो 2.5 ये जो है ना इतना mm, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो समझ में आई बात इतनी, तो वायर अब ओके, तो ये हो गया डायमीटर, क्लियर, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द पिच ऑफ हिज स्क्रू गॉज इज 1 mm, पिच जो है ना वो दिया हुआ है, कितना है बेटा, पिच है 1 mm, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच जो है वो 1 mm है अपॉन सर्कुलर स्केल 0.01 mm, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। अब ये क्या कर रहा है, लीनियर स्केल रीडिंग जो है वो 1 mm है एंड 47 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के साथ जो मेन स्केल के साथ जो है ना वो कौन सा डिवीजन है, 47 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर, ये जो है ना लेंथ है प्यारे बच्चों, ये क्या है 5.6 सेंटीमीटर ये लेंथ है। तो इसको भी ना लेंथ में कन्वर्ट करना है अगर सेंटीमीटर तो 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, नहीं 10 mm इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, ओके। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वायर इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेटा। कर्व सरफेस एरिया तो सिलेंडर, ये वायर है, वायर एक सिलेंडर की तरह होता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसका, पाई आर 2 पाई आर एल, ओके, लेंथ के ऊपर। तो अब इसको कर्व सरफेस एरिया निकालिए इसका, ठीक है, पहले तो रीडिंग निकालिए, टोटल रीडिंग मतलब डायमीटर निकालिए, डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ओके। लीनियर स्केल रीडिंग जो है वो कितना है देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ है लीनियर स्केल रीडिंग, कुछ दिया हुआ है ना कि द डायमीटर वाइल मेजरिंग द लीनियर स्केल 1 mm तो दिया हुआ है, प्लस 1 mm का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन 47 इनटू लिस्ट काउंट 0.001, तो ये कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.047 और इसको ऐड करेंगे 0.147, इतना तो सेंटीमीटर में आ गया आपको डायमीटर। अब इसको आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर ही तो है, वायर क्या है एक सिलेंडर ही तो है, तो ये डायमीटर होगा इसका, ये वाला, और ये लेंथ दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो ये कर्व सरफेस एरिया जो होगा ना वो लिख लो, सरफेस एरिया ये 2 पाई आर एल, और 2 पाई के जगह पर 22 पॉइंट कितना, आर के जगह पर कितना लिखेंगे, इसका हाफ, नहीं तो 0.147 अपॉन 2 इंटू एल, एल के जगह पर कितना होगा 5.6, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2.587 करके इतना आएगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर जितना दिया हुआ है उतना ही तक निकालना है, तो दो इसके एक ही डिजिट तक निकालेंगे, मतलब जो जितना दिया हुआ रहता है ना क्वेश्चन में उतना ही डेसिमल तक निकालते हैं। तो आपको दिया कितना हुआ 5.6 सेंटीमीटर, तो इतना ही तक निकालिए, तो ये 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, समझ में आई बात है। अब करना है हमको क्या, सेकेंड नंबर, ये 2014 के जेई में आया हुआ है, ठीक है। A student measures length of the rod and wrote it as 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये लेंथ जो मेजर करता है ना कितना करता है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है which instrument did he use to measure it, किस इंस्ट्रूमेंट का इसने यूज किया है, मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स वेयर द 10 डिविजन्स इन ए वर्नियर स्केल मैचेस विद द 9 डिवीजन इन द मेन स्केल एंड द मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का वो कितना है 1 सेंटीमीटर के। फिर से एक बार रीड कर दूं, वर्नियर कैलिपर्स वेयर द 10 डिवीजन इन ए वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिवीजन इन मेन स्केल। 9 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच करता है
एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन वन स्केल। अब देखो कहने का क्या मतलब है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये वाला चीज। तो देखो इसको अप्रोच कैसे लेंगे, इसको कम से कम कितना तक मेजर किया जा रहा है, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर किया जाता है। और इतना लिस्ट काउंट कितना किसका होता है, हमने बताया वर्नियर स्केल का। अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देख लो, किसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा, वही सही आंसर होगा। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का है ना, 10 डिवीजन जो है 9 डिवीजन के 9 मेन स्केल के साथ कॉन्साइड है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा 9/10 मेन स्केल। मैं इतना क्या करूँ, लिस्ट काउंट मैंने निकाला ही था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन तो ऐसे ही रहेगा, वर्नियर की जगह पर 9/10 मेन स्केल डिवीजन रखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन, 0.1 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो इससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ना 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 0.1 नहीं, मतलब 1 मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, अगर 1 मेन स्केल डिवीजन देखा जाए, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना मेजर करेगा 1/10 सेंटीमीटर को, क्योंकि 10 जो है 10 मेन स्केल डिवीजन कितना को मेजर करता है बेटा 1 सेंटीमीटर को, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो 1/0.1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना होगा 0.1 इंटू 0.1, 0.01, ये इतना सेंटीमीटर है, समझ में आई बात है। तो इतना हद तक तो यही मेजर कर रहा है पहला। दूसरा देख लो, स्क्रू गॉज हैविंग 10 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच हैज 1 mm। अब देखो पिच जो है ना 1 mm है, अब इसको मेजर कर, इसको करके तुम देखो इसको, ठीक है। तो इसको देखोगे ना, इसका लिस्ट काउंट, तो इसका लिस्ट काउंट निकालोगे तो 1 mm/100, तो 0.01 mm हो गया। तो ये सेंटीमीटर कितना होगा, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। कितना तक मेजर करना है रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर तक, इसलिए ये सही होगा। स्क्रू गॉज हैविंग 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 mm, फिर इसको करोगे तो फिर वही चीज आएगा, लेकिन इसमें 0.2 इस बार के केस में आएगा, तो ये तो नहीं होगा, मतलब यही होगा, 2 से डिवाइड कर लो 0.5 करके ऐसे आएगा। देख लो एक बार, लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना होगा 1/50, तो 1/50 0.02, ठीक है। और ये इतना तो mm है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना 0.02 सेंटीमीटर। ये और ये दोनों मैच नहीं किया, मतलब कहने का सही आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो दोनों ही गलत है इसमें, मतलब रेस्ट ऑफ 3, एक मीटर स्केल तो होगा ही नहीं। मीटर स्केल में क्या होता है 1 mm का जो है ना मिनिमम तो 1 mm ही मेजर कर पाता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। देखिए रिजोल्यूशन यहाँ पर कितना है, इतना जो है हाई जो मेजर करना है 0.01 सेंटीमीटर तक, तो इसलिए ये नहीं होगा, थर्ड नंबर भी गलत है। ओके।